मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या वाकई भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी शक नहीं करता। अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपकी रूह कपा देगा। कल्पना कीजिए, दिल्ली का वो पार्क जहां दिन में पक्षी चहचहाते हैं, लेकिन रात 12 बजे के बाद वहां सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। और मैं वहां था, अकेला। क्या हुआ था ऑन मेरे साथ? पढ़ते रहिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। मेरा नाम रोहन है, मैं दिल्ली में रहता हूं और कॉलेज के दिनों में मुझे एडवेंचर का बड़ा शौक था। दोस्तों के साथ मिलकर रात को घूमना, पुरानी जगहों पर जाना, सब कुछ मजेदार लगता। एक दिन मेरे दोस्त अक्षय ने मुझे बताया संजय वन के बारे में। वो बोला, भाई दिल्ली का सबसे डरावना पार्क है वो। 784 एकड़ का जंगल, जहां पुराने किले के खंडर हैं, सूफी संतों की मज़ारें और रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती है। लेकिन असली डर रात 12 बजे शुरू होता है। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे ये सब अफवाहें हैं, चल इस वीकेंड चेक करते हैं। अक्षय और बाकी दोस्त मान गए, लेकिन शर्त ये थी कि हम रात 11 बजे एंटर करेंगे और मिडनाइट तक रुकेंगे। शनिवार की रात थी। हम 4 दोस्त, मैं, अक्षय, विक्रम और साहिल, संजय वन के गेट पर पहुंचे। बाहर से तो वो एक नॉर्मल फॉरेस्ट पार्क लग रहा था, घने पेड़, झाड़ियां और दूर दूर तक सन्नाटा। हमने टॉर्च ली, कुछ स्नैक्स पैक किए और अंदर घुस गए। शुरुआत में सब ठीक था, हम हंसते बोलते चल रहे थे। विक्रम ने एक पुरानी स्टोरी सुनाई, कैसे संजय वन में मोचपुर की बावली है, जहां सदियों पहले लोग डूबकर मर गए थे और अब उनकी आत्माएं रात को चीखती हैं। साहिल बोला, चलो उसी बावली की तरफ चलते हैं। मैंने हामी भरी, लेकिन दिल में एक हल्की सी घबराहट थी। रात के 11:30 हो चुके थे और हवा ठंडी हो गई थी। पेड़ों की सरसराहट में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे थे, माहौल बदलता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की छायाएं लंबी लंबी लग रही थी। अचानक अक्षय रुक गया। सुनो, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? हम सब चुप हो गए। दूर से हल्की सी हंसी की आवाज आई, बच्चों की हंसी, लेकिन वो हंसी खुशी वाली नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई दर्द में हंस रहा हो। विक्रम बोला, अरे शायद कोई जानवर होगा, चलो आगे। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम बावली के पास पहुंचे। वो एक पुरानी टूटी फूटी सी जगह थी, गहरा कुआं जैसा, चारों तरफ पत्थर की दीवारें। रात के 11:55 हो चुके थे। हमने घड़ियां देखी और हंसकर कहा, बस 5 मिनट, फिर निकलते हैं। ठीक 12 बजे सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। तभी बावली से एक आवाज आई, जैसे पानी में कोई गिरा हो। प्लॉप। हमने टॉर्च मारी। पानी शांत था, लेकिन उसमें कुछ हलचल सी लगी। साहिल बोला, देखो वो क्या है? हम झुके। पानी में एक छाया थी, एक छोटी लड़की की। वो हमें देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद, कोई पुतलियां नहीं। मैं पीछे हटा, लेकिन विक्रम चिल्लाया, अरे वो हिल रही है। छाया ऊपर आने लगी। हम भागने लगे, लेकिन पेड़ों में रास्ता भूल गए। अक्षय की टॉर्च गिर गई और अंधेरा हो गया। दूर से चीखें आने लगी, बच्चों की चीखें, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। मम्मी बचाओ, ऐसी आवाजें। मैं अलग हो गया था। दोस्तों की आवाजें दूर होती जा रही थी। मैंने चिल्लाया, अक्षय, विक्रम, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई। वो हंसी अब करीब थी। मैं दौड़ा, लेकिन पैर में कुछ फंसा। नीचे देखा, एक पुराना कंकाल जैसा हाथ। मैं चीखा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट। रुक जाओ, खेलो हमारे साथ। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था बाहर निकल आएगी। मैं किसी तरह एक पेड़ के पीछे छिप गया। वहां से देखा, दूर बावली के पास छायाएं घूम रही थी, छोटे छोटे बच्चे जैसे, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए। वो मेरे दोस्तों को घेर रहे थे। अक्षय चिल्ला रहा था, भागो, लेकिन वो गायब हो गए। घंटों लगे मुझे बाहर निकलने में। सुबह जब पुलिस आई तो दोस्त मिले, लेकिन वो अलग थे। अक्षय बोला, कुछ नहीं हुआ रात को,
लेकिन उसकी आंखों में वही सफेदी थी। विक्रम और साहिल भी कुछ याद नहीं कर रहे थे। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पता है संजय वन रात 12 बजे जागता है। वो आत्माएं खेलना चाहती हैं, हमेशा के लिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो कभी मत जाना वहां रात को, क्योंकि अगर गए तो शायद लौटोगे नहीं, या लौटोगे तो खुद नहीं रहोगे। ये मेरी सच्ची कहानी है, विश्वास करो या ना करो, लेकिन रात को अकेले मत सोचना इस पर। क्या पता वो हंसी आपके कान में गूंजने लगे।